तब तुम्हारी इज्जत कहां थी जब रोडवेज के बसों में धक्के खाते चलते थे? एक छोटा सा कंडक्टर है, रुको अभी मत चढ़ो। तब हमारी इज्जत कहां थी जब जनरल के डब्बों में धक्के खाते हुए जाते थे? देश की लड़ाइयां टल जाती है मेरे दोस्त जब बातचीत होता है तो, परमाणु युद्ध टल जाता है जब बातचीत होता है तो। हमेशा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब भी आप बिजनेस करेंगे माय डियर फ्रेंड, कई बार धंधे में मनमुटाव होगा, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में आपकी टीम नाराज होगी, आपके अपलाइनों से कई बार खटपट होगा, मैं बता रहा हूं। लेकिन इस खटपट कभी भी हो, चाहे डाउनलाइन से चाहे अपलाइन से, आज के बाद एक आदत बनाओ। ये जो आदत है ना आपकी, द नंबर यू हैव डायल इज स्विच ऑफ, ब्लैक लिस्ट। कई लोगों की आदत है, थोड़ा कुछ हुआ कि ग्रुप से आउट होने लगते हैं, थोड़ा कुछ हुआ कि मुंह फुला के नंबर स्विच ऑफ, गुफा में घुस जाते हैं। शुक्र मानो तुम डायरेक्ट सेलिंग में हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में गुफा में घुस के दिखाओ, दुकान बेच के कोई खा जाएगा तुम्हारा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, थोड़ा सा किसी ने क्या बोल दिया, तुरंत हम मुंह उठा लेते हैं। अच्छा, मैं कई लोगों को सुना हूं, सर पैसा कमाने नहीं आए हैं, इज्जत भी कोई चीज होता है। और ये डायलॉग खास करके टोपाज एंड अबव के पास जल्दी आने लगता है। सर पैसा कमाने नहीं आए हैं। तब तुम्हारी इज्जत कहां थी जब बॉस डेली 2 जूता और 4 लात मारता था, 2 गाली देता था? तब तुम्हारी इज्जत कहां थी जब रोडवेज के बसों में धक्के खाते चलते थे? एक छोटा सा कंडक्टर है, रुको अभी मत चढ़ो, ऐसे करके डांट दिया करता था। तब हमारी इज्जत कहां थी जब जनरल के डब्बों में धक्के खाते हुए जाते थे? क्या वो इज्जत नहीं उतरता था? लेकिन यहां थोड़ा सा अपलाइन ने क्या बोल दिया, सर इज्जत भी कोई चीज होती है, पैसा बाद में कमाएंगे, पहले क्रांति फैलाएंगे, बंद करो साला इस अपलाइन को, निकाल के फेंको। तो ऐसा कई बार होगा, सुधरने वाले आप हो नहीं, मैं कितना भी ट्रेनिंग दे दूं, हम उसका उपाय बता देते हैं। चाहे टीम में कितनी भी खटपट हो जाए, अपलाइन से कितनी भी नाराजगी हो जाए, डाउनलाइन से कितना भी मुआभक्ति हो जाए, एक चीज हर समस्या का सॉल्यूशन देती है, बातचीत मत बंद करना। जिस दिन आप अपलाइनों से बातचीत बंद कर देते हैं, उसी दिन धंधे से आउट हो जाते हैं। कितना भी गाज गिर जाए, अपलाइन एक लेग काट के अपने वीक लेग में लगा दिया, ऐसा भी होता है। कई अपलाइन होते हैं बदमाश, फिर हम नाराज हो जाते हैं, हम मुंह फुला लेते और बिजनेस से आउट हो जाते हैं। भैया तुम अपने लिए आउट हो गए, उस नकारे अपलाइन की वजह से तुम अपना करियर क्यों खराब कर रहे हो? ये सब हमारे बिजनेस की क्या है, प्रॉब्लम है, और आएगी। हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ना आप परफेक्ट हैं, ना ये डायमंड परफेक्ट है, ना मैं परफेक्ट हूं। कुछ कमियां मेरे में भी है, कुछ कमियां इनमें भी है, और कुछ कमियां आपके अंदर भी है। इस बात को मानते हो नहीं मानते हो? कोई परफेक्ट नहीं है मेरे दोस्त, आज मैं भी सीख रहा हूं, कई बार गलतियां मेरे से भी हो जाती है। लेकिन सवाल ये नहीं है क्या हुआ, सवाल ये है कि जो हो गया उसको सही कैसे करके आगे बढ़ा जाए। फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि क्या कर दिया। कई लोग नाराज होकर बैठे रहते हैं, क्यों किया अपलाइन ने मेरे साथ ऐसा, मैं इतना मानता था अपनी डाउनलाइन को, क्यों किया डाउनलाइन ने मेरे साथ ऐसा। वो मुकेश के दर्द भरे गाने सुनने में लगे हुए हैं, दोस्त ना रहा, यार ना रहा, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहां पानी कम था, जिसको गोलगप्पे खिलाए उसने दिया धोखा। ये सारी समस्याओं का एकमात्र सॉल्यूशन है मेरे दोस्त, बातचीत। कभी भी आज के बाद, और लिख लो इसको तो बिल्कुल, मतलब एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, जीवन में आपके और आपके बिजनेस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, जिस इंसान की वजह से आए, कोशिश करो बैठ के इत्मीनान से थर्ड पार्टी के साथ, उस इंसान के साथ बातचीत किया जाए। चाहे गलती आप में हो, चाहे गलती उस इंसान में हो, दोनों को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। अगर अपलाइन में भी गलती है, उसके जस्ट अपलाइन से बात करो और सामने फेस टू फेस बैठ के बातचीत करो। ये आदत जिस भी इंसान के अंदर आ गया ना मेरे दोस्त, जीवन में समस्या नाम का शब्द उसके लाइफ से खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि हर समस्या का कोई ना कोई सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन कैसे निकल के आएगा, बातचीत से। तो आज के बाद बातचीत करेंगे। अपलाइन का नंबर स्विच ऑफ तो नहीं मार दोगे, ब्लैक लिस्ट तो नहीं मार दोगे, पक्का। मेरा एक लीडर था, जब SLPS वेलनेस में हम लोग आए तो बड़ा अच्छा लीडर था, शुरुआती दौर का हमारा लीडर था, बहुत मतलब क्या डायनेमिक लीडर था। अगर आज वो होता तो शायद हमारी टीम का रॉयल डायमंड होता। बढ़िया प्लान, किसी अनजान को पकड़ के तुरंत ज्वाइन। वो तो ऐसा बंदा था, एक बार किसी का फॉलोअप करने गया और उसका बाप मर गया, वो दिन भर उसके बाप के अर्थी के पीछे घूमा,
और जैसे अर्थी जल रही थी, सामने से जाके फॉलोअप किया कि दोस्त तेरे बाप की इच्छा थी लास्ट कि तू बिजनेस ज्वाइन कर, निकाल पैसे, अर्थी जल रही है। ऐसा लीडर था वो। उसको हम लोग डीडी मशीन बोलते थे। किसी कारणवश बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई, कई बार जब प्रॉब्लम आती थी तो वो क्या, मुझे जब पता चलता था तो मैं चला जाता था उसके पास और मैं उसकी काउंसलिंग करके उसको सेट करके, माइंड सेट करके फिर से निकाल देता था। और इनिशियल लेवल में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे उसका बिजनेस अप डाउन हो रहा था। उसके कुछ घर वाले जो थे उसके पीछे पड़ गए, क्योंकि वो बीएचयू में पढ़ता था, उसने सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसके घर वाले उसके ऊपर चढ़ गए, तू बर्बाद हो गया, तो कहीं का नहीं रहा, ये है वो है। एक बिजनेस की प्रॉब्लम, दूसरा घर वाले ने जब उसको धक्का मारना शुरू किया, वो घोर निगेटिव हो गया। तो हर बार जब वो निगेटिव होता था तो मुझे फोन करता था। इस बार उसने जस्ट उल्टा किया। 2016 में उसने मेरा नंबर डाल दिया ब्लैक लिस्ट में। अब मुझे पता चला कि वो लीडर बनारस छोड़ के जा चुका है। मैं घर गया उसके, लेकिन घर से गायब, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ चल गया था, क्योंकि उसको पता होगा कि अमित दुबे छोड़ेगा नहीं, घर तक पहुंच ही जाएगा। फिर जब मैं कॉल करूं नंबर स्विच ऑफ, जब मैं कॉल करूं नंबर स्विच ऑफ। धीरे धीरे 2 महीना 3 महीने के बाद नेटवर्क बढ़ जाता है तो अपलाइन का फोकस कहीं और लग जाता है। हमने भी बिजनेस करना शुरू किया। 2023 में उसका फ़ोन आया मेरे पास। अभी मैं कहीं से फ्लाइट में जा रहा था, उसका एकाएक फ़ोन आया और लिटरली मैं बता रहा हूँ, रो रहा है बंदा, रो रहा था। बोला यार मेरे से जीवन में सबसे बड़ी गलती यही हुई कि 2016 में जब मैं निगेटिव होकर जा रहा था मैंने तुझे कॉल नहीं किया। और रियल बता रहा हूँ, उस लड़के के अंदर इतना टैलेंट था कि अगर आज होता ना तो कंपनी का 100% वो रॉयल डायमंड होता। ओम प्रकाश सर वगैरह का अपलाइन हुआ करता था और क्या काबिलियत थी, लेकिन एक क्वालिटी की कमी उसके अंदर हो गई। चाहे जैसे भी हो, बातचीत नहीं किया उसने, पूरा कैरियर खत्म है। 10,000 की नौकरी ढूंढ रहा है। मुझे बोला था एज ए पीए रख लो मुझे। वो लीडर, जिस लीडर के अंदर रॉयल डायमंड बनने की कैपेसिटी थी, एक छोटी सी कमी, बातचीत ना करना, आज मार्केट से आउट हो गया मेरे दोस्त। याद रखना, इस वर्ड को ना यहां बैठा लो। कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितना भी दिक्कत बिजनेस में आ जाए, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी हुआ हो, बैठ के एक बार बातचीत जरूर करो। एक बार में सॉल्यूशन नहीं निकला, दोबारा बैठो बातचीत करो। फिर नहीं निकला, तिबारा बैठो बातचीत करो। जब आप बैठ के बातचीत करते हैं मेरे दोस्त, तो कुछ आपकी भड़ास, कुछ अपलाइनों की भड़ास, कुछ आपके विचार, कुछ अपलाइनों के विचार मिलते रहती है और जो प्रॉब्लम बिजनेस का है वो 100% सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर बातचीत बंद तो धंधा खत्म। आदत बना लो, बातचीत अपने जहन में उतार लो, कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत आए, गुरुजी मुझे मिलना है, आपसे बातचीत करना है, आदत बना लो, फिर देखना धंधा हवा में उड़ेगा। सारे डील तो बातचीत से होते हैं। देश की लड़ाइयां टल जाती है मेरे दोस्त जब बातचीत होता है तो। परमाणु युद्ध टल जाता है जब बातचीत होता है तो क्या बिजनेस 70 करोड़ का बिजनेस नहीं हो सकता अगर हम बातचीत हैबिट डेवलप कर ले तो।